जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वैदिक सभ्यता से संबंधित पहले हम पढ़ा चुके थे, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। तो आज नेक्स्ट पार्ट शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों राजनीतिक संस्था के बारे में, यानी वैदिक सभ्यता जो था उसका राजनीतिक सभ्यता कैसा था, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में तीन मुख्य राजनीतिक संस्था था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में तीन मुख्य राजनीतिक संस्था था, जिसका नाम था पहला विदत, दूसरा समिति और तीसरा सभा। पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में कितने राजनीतिक संस्था का वर्णित है, तो याद रखिएगा तीन राजनीतिक संस्था के वर्णित था। कौन कौन? विदत, समिति, सभा। विदत, समिति और सभा। लेकिन इसके जस्ट चलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था समाप्त हो गया था, यानी ऋग्वैदिक काल में विदत, समिति और सभा शुरुआत हुआ था, लेकिन आते आते उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। अब आते विदत ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम संस्था है, यानी विदत जो है ऋग्वैदिक काल में प्राचीन संस्था ये थे, इसलिए इसे मातृ संस्था कहते हैं, यानी पुराना संस्था था ये। कौन? विदत। पूछता है ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना संस्था कौन है, तो विदत। तो विदत जो पुराना संस्था है इसे ही मातृ संस्था कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मातृ संस्था कहते हैं। इसे विदत की चर्चा 122 बार किया गया है। कितना बार किया गया? विदत की चर्चा 122 बार किया गया है। ऋग्वैदिक राजनीति को दो भागों में बांटा गया है। एक समिति, कितना? एक समिति जिसमें आम लोग की सभा थी, माने समिति को आम लोगों की सभा थी। कबीला के सभी वयस्क स्त्री पुरुष इसके सदस्य थे। कबीला के सभी सदस्य इसके स्त्री पुरुष क्या थे? सदस्य थे। किसका? समिति का। समिति की चर्चा कितना बार किया गया? 9 बार किया गया। कितना बार किया गया? 9 बार किया गया। समिति की चर्चा कितना बार किया गया? पूछता है कि समिति की चर्चा ऋग्वैदिक काल में कितना बार किया गया? 9 बार। लेकिन विदत की चर्चा कितना बार किया गया? तो 122 बार। याद रखिएगा 122 बार। और समिति का जैसे पूछेगा तो 9 बार। याद रखिएगा। यह विधेयक कानूनी कार्य करते थे, माने कानूनी रूप से समिति का कार्य करता था। यह राजा को भी नियुक्ति करता था। क्या करता था? राजा को नियुक्त करता था। राजा को नियुक्त करता था और राजा को पद से हटा भी सकता था। समिति। कौन? समिति। समिति जो था राजा को नियुक्त करता था और इसे हटा भी सकता था। अब देखते हैं जरा सा उत्तर वैदिक काल में। देख लेते हैं जरा। समिति के बारे में तो देख चुके। अब सभा है। समिति की अपेक्षा यह छोटी संस्था था। कौन सा? सभा। जो तीन था, विदत, समिति और सभा, जिसमें सभा सबसे छोटी संस्था था। इसमें केवल बुजुर्ग लोग शामिल होते थे। ये वेदों के ज्ञाता होते थे। क्या होते थे? वेदों के ज्ञाता होते। पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में कितने समिति था, तो 3 समिति था, विदत, समिति और सभा। विदत को कितने बार चर्च किया गया? तो 122 बार चर्च किया गया। समिति को कितने बार चर्च किया गया था? तो 9 बार। 9 बार चर्च किया गया है। और सभा को कितने बार चर्च किया गया? तो 8 बार चर्च किया गया। सभा यह जो संस्था था इसमें बुजुर्ग लोग शामिल थे, लेकिन समिति में जो संस्था था उसमें स्त्री पुरुष शामिल थे। उसी में माने राजा प्रजा का यानी कानून बनाने का अधिकार सब समिति में था। उसमें राजा को हटाया जाता था और राजा को बनाया जाता था। लेकिन सभा समिति में क्या होता था? यह एक छोटा समिति है जिसमें केवल बुजुर्ग लोग शामिल होते थे, जो वेदों के ज्ञाता होते थे। क्या होते थे? वेदों के ज्ञाता होते थे। लेकिन यह न्याय का भी कार्य करता था। इसका चर्च 8 बार किया गया है, जिसमें सभा की चर्च कितना बार किया गया? 8 बार किया गया। ये सब ऋग्वैदिक काल की बात है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल विदत संस्था समाप्त हो गया था। पहले बता चुके थे विदत संस्था जो था वो क्या हुआ था, समाप्त हो चुका था। विदत संस्था समाप्त हो चुका था। उसके बाद अथर्ववेद में सभा एवं समिति जो संस्था था, दो को सभा एवं समिति कितना, वैदिक काल में आप पढ़े थे 3 संस्था था, विदत, सभा एवं समिति। लेकिन विदत संस्था क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आते आते समाप्त हो चुका था। अब उत्तर वैदिक काल में क्या करते हैं कि अथर्ववेद में सभा और समिति को, किसमें, अथर्ववेद में सभा और समिति को, किसका, सभा और समिति को ब्रह्मा विष्णु और महेश का पुत्री कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का क्या कहा गया, पुत्री कहा गया है। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में, वो अथर्ववेद में कहा गया। किसमें कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया। उत्तर वैदिक राजनीतिक को 2 भागों में बांटा गया था। जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक को 2 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग बांटा गया था समिति। क्या, समिति। उत्तर वैदिक काल में समिति के महत्व कमी आ गई थी। माने समिति जो था सबसे ज़्यादा महत्व, मैंने कहने का मतलब ऋग्वैदिक काल में जो ज़्यादा जो महत्व था, ऋग्वैदिक काल में कानून बनाने का अधिकार, राजा प्रजा को हटाने का अधिकार, राजा बनाने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार ऋग्वैदिक काल में था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में इसकी महात्मा धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इसका महत्व क्या हो रहा था, वैल्यू समाप्त हो रहा था। लेकिन समिति में उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों को प्रवेश जारी रहा। यानी उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों का प्रवेश क्या रखा, जारी रहा। स्त्रियों का प्रवेश क्या रहा, जारी रहा। अगला आते हैं समिति। तो अब सभा या उत्तर वैदिक काल में ही सभा का महत्व बना रहा। लेकिन जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में सभा का महत्व था, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में सभा का महत्व था। सभा का क्या था, महत्व था। इसमें भी स्त्रियों को, उत्तर वैदिक काल में सभा स्त्रियों को प्रवेश वर्जित हो गया। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों को इसमें क्या हो गया, प्रवेश वर्जित हो गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सभा में स्त्रियों को प्रवेश पूर्णतः खुला हुआ था। किसी प्रकार का पाबंदी नहीं था। किसी प्रकार का पाबंदी नहीं था। अब आते हैं इसका पदाधिकारी कौन कौन पदाधिकारी थे, तो उसका अंतर देखते हैं। राजनीतिक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के। ऋग्वैदिक काल में राजा को सहायता के लिए 4 अधिकारी होते थे। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 4 अधिकारी नियुक्त किया करता था। किसमें, 4 अधिकारी नियुक्त होता था। जिसमें पहला था पुरोहित, दूसरा सेनानी, तीसरा ग्रामीण, चौथा ब्राजपति। पुरोहित जो पूजा पाठ करवाता था, सेनानी जो रक्षक होता था, सेना का काम करता, ग्रामीण गांव का जो मुखिया होता था, बाजपति जो चारागाह का काम करता था या मुखिया का अधिकारी होता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में राजा के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई, इसलिए अधिकारी का एक वर्ग का उदय हुआ। यानी राजा का जैसे जैसे कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुआ तो उसमें एक पदाधिकारी, एक वर्ग का उदय हुआ जो रत्न के नाम से जाना जाता है। रत्न किस नाम से, रत्न के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, रत्न के नाम से जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में हमें 11 रत्नों के बारे में जानकारी मिलता है। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कितना रत्नों का जानकारी मिलता है, तो 11 रत्नों के बारे में जानकारी मिलता है। तो रत्न को उदय कैसे हुआ, रत्न का उदय जब राजा को कार्य क्षेत्र बढ़ा, तो जैसे ही राजा का कार्य क्षेत्र बढ़ा उसी आधार पर पदाधिकारियों की जरूरत पड़ता था। उसी के आधार पर वो जो पदाधिकारी नियुक्त होता था, अधिकारी वर्ग का उदय हुआ, उसी को रत्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, उसी को रत्न नाम दिया गया। लेकिन रत्न के बारे में जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 11
रत्नों के बारे में जानकारी दिया गया। कितना? 11 रत्नों के बारे में जानकारी दिया गया। न्याय प्रशासन देखेंगे ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में। ऋग्वैदिक कालीन का सर्वाधिक प्रमुख अपराध था पशुओं की चोरी। माने ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति अगर पशु चोरी करता था उसे आर्थिक दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? आर्थिक दंड दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक दंड दिया जाता जो व्यक्ति पशुओं को चोरी करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख अपराध था राजद्रोह एवं ब्राह्मण हत्या। यानी वही धीरे धीरे आकर के उत्तर वैदिक काल में अगर जो राजा के पीछे विद्रोह कर देता था कि वो राजा खराब है, ये वो राजा अच्छा चला रहा, तो राजद्रोह जो करता था और ब्राह्मण का जो हत्या करता था उसका आर्थिक दंड अपराध था। क्या था? आर्थिक दंड अपराध था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी अगर करता था उसका ये आर्थिक दंड था। वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति और उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। पूछता है ऋग्वैदिक काल में आर्थिक का मुख्य आधार क्या है? तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। और ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का अर्थव्यवस्था मुख्य आधार था कृषि। क्या था? उत्तर वैदिक में आर्यों के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। लेकिन वही उल्टा ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। ऋग्वैदिक काल में गाय के संपन्न का प्रतीक था। मैंने ऋग्वैदिक काल में गाय संपन्न का प्रतीक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मिश्रित खेती प्रचलन था। क्या था? मिश्रित खेती। उत्तर वैदिक काल में क्या था? मिश्रित खेती का प्रचलन था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में गाय संपन्न का प्रतीक था। ऋग्वैदिक आर्यों का एकमात्र फसल की जानकारी है याबया जौ, याबया जिसको जौ कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का एकमात्र फसल का जानकारी था जौ। पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में एकमात्र फसल की जानकारी क्या था? तो जौ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपजाए जाने वाला प्रमुख फसल थे जौ चावल। क्या थे? जौ चावल गेहूं। जौ चावल उत्तर वैदिक काल में लोगों को उपजाए जाने वाला प्रमुख फसल थे जौ जिसको यव के नाम से जाना जाता है, चावल जिसको ब्रीह के नाम से जाना जाता थे, गेहूं जिसको गोधूम के नाम से जाना जाता थे। उत्तर वैदिक काल में 3 फसल का प्रयोग होता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सिर्फ जौ का प्रयोग किया जाता था। किसका? जौ का प्रयोग किया जाता था। तो पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में किस किस फसल का प्रयोग किया जाता था? तो गेहूं चावल जौ। लेकिन वह ऋग्वैदिक काल में क्या? सिर्फ जौ का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटे विशिष्ट मृदभांड चित्र धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। यानी कहने का मतलब घड़ा, मृदभांड जो होता था घड़ा हो जाता था, घड़ा का रूप लेता था, घड़ा कराता था, उसमें धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। रंग बिरंगे काले लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी लाल मृदभांड का भी प्रयोग किया जाता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गया। सबसे विशिष्ट मृदभांड का प्रयोग था, यानी लाल मृदभांड का प्रयोग करता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में भी विशिष्ट या उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक मृदभांड लाल मृदभांड का प्रयोग किया। यानी दोनों में लाल मृदभांड का प्रयोग किया गया, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। शिल्प के क्षेत्र में देखते हैं क्या है। शिल्प ऋग्वैदिक काल में शिल्प का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में शिल्प का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। लेकिन इसका अपोजिट उल्टा
धीरे धीरे समय समाप्त हो गया, उत्तर वैदिक काल आया तो शिल्प का विकास बहुत तेजी से हुआ। शिल्प के जो माने कहने का मतलब है, शिल्प का जो संघ के प्रमुख होते थे उससे श्रेष्ठी कहा जाता था। पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में शिल्प को जो श्रेष्ठ होते थे उसे क्या कहा जाता था, तो श्रेष्ठी कहा जाता था। लेकिन वही परिमाण उल्टा है, उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में शिल्प का विकास नहीं हो पाया था। वस्त्र का विकास देखते हैं। वैदिक काल में कपास की खेती का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, यानी ऋग वैदिक काल में। किसमें? ऋग वैदिक काल में कपास का खेती का प्रमाण नहीं हुआ, इसलिए भेड़ का ऊन का वस्त्र बनाया जाता था। किसका? भेड़ का ऊन का वस्त्र बनाया जाता था। किस काल में? ऋग वैदिक काल में। लेकिन याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कपास की खेती का प्रमाण नहीं हुआ, इसमें भी कपास का खेती का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन ऋग वैदिक काल में कपास का खेती का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन ऊन का वस्त्र बनाने का प्रमाण मिला। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था देखते, समाज किस आधार पर चल रहा था, समाज लोग किस आधार पर बांट रहे थे। समाज, ऋग्वैदिक समाज की आधारभूत इकाई परिवार था, यानी ऋग्वैदिक समाज का आधारभूत क्या था? परिवार था। ऋग्वैदिक काल संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलन था, यानी ऋग्वैदिक काल में सब परिवार एक साथ रहता था, मिलजुल करके रहता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। पितृसत्तात्मक परिवार था, यानी पिता का सबसे बात मानता था, लेकिन माताओं की स्थितियां सम्मानजनक था। कहने का मतलब है था पितृसत्तात्मक, लेकिन माताओं का स्थिति जो था सम्मानजनक था, माताओं की स्थिति खराब नहीं थी। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। संयुक्त परिवार का प्रचलन था, परिवार के आधारभूत, कहने का मतलब पितृसत्तात्मक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी समाज का मूलभूत इकाई परिवार था। इस काल में भी संयुक्त परिवार का प्रचलन था, इस काल में भी संयुक्त परिवार का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था और परिवार, उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था और परिवार में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यानी ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार था, महिलाओं की अच्छी सम्मानजनक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार था, महिलाओं की स्थिति ठीक था। लेकिन धीरे धीरे नारियों की स्थितियों में हास दिखती गई, यानी धीरे धीरे नारियों का वैल्यू, नारियों के समाज में प्रतिष्ठा हास होते चला गया, गिरते चला गया। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार का वैल्यू था, लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर रहते थे, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, पितृसत्तात्मक था, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। शिक्षा व्यवस्था के देखते, ऋग्वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पर प्रणाली प्रचलन था, यानी ऋग्वैदिक काल में गुरुकुल का शिक्षा का प्रचलन था। लेकिन शिक्षा उस वक्त तो कॉपी कलम था नहीं। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा की मौखिक व्यवस्था किया गया था। किसमें? मौखिक व्यवस्था किया गया था। गुरुकुल में लोग जाते थे, मौखिक गुरुजी पढ़ाते थे, जो वार्तालाप या वाचान होता था उसी के आधार पर मैंने शिक्षा की व्यवस्था था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में पुरुष और स्त्रियों को दोनों का क्या था? समान अधिकार था। क्या था? समान अधिकार था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली का प्रचलन था। जिस आधार से ऋग्वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का अधिकार था, उसी आधार से उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली का प्रचलन था। मौखिक शिक्षा प्रणाली का प्रचलन था, मैंने ऋग्वैदिक काल में भी मौखिक शिक्षा प्रचलन था, तो उत्तर वैदिक काल में भी मौखिक शिक्षा प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में पुरुषों की अपेक्षा
स्त्रियों को दोनों का एक समान मन आदर से देखा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्री और पुरुषों को समान पुरुषों की शिक्षा का अधिकार था। दोनों को आधार था, कोई दिक्कत उसमें नहीं था। ऋग्वैदिक में समाज 4 वर्गों में विभाजित था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसका आधार कर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसका आधार था कर्म, यानी कर्म के आधार पर ही सबको बनाया गया था, काम के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में शुरुआत हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक समाज को चतुर्वर्णीय विभाजन की प्राचीनतम जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से होती है। पूछता है कि चतुर्वर्णीय विभाजन ऋग्वेद के कितने मंडल से होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से होता है। ऋग्वेद के कितने मंडल से होता है? 10वें मंडल से ऋग्वेद में वर्णों का विभाजन यानी वर्णों के आधार की जानकारी होता है। जिससे यह 10वें मंडल पुरुषुक्त से होता है, जिससे यह वर्णित होता है कि विराट पुरुषों से 4 वर्गों का उत्पत्ति हुआ। यानी यह वर्णित है कि विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुआ। किससे? 4 वर्णों का उत्पत्ति हुआ। यही देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली था। लोग मौखिक आधार भी देखते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के निर्धारण का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, ऋग्वैदिक काल में लोग कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, लेकिन वही स्थितियां अब उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर जन्म हो गया। माने जो जिस आधार से काम कर रहा था उसी आधार से उस समाज में उसका जन्म ले रहा था, वही समाज का उसका नामकरण हो रहा था, जन्म हो गया। और इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल से ही जाति की उत्पत्ति हुई। किस काल से? उत्तर वैदिक काल से ही जाति का उत्पत्ति हुआ। अब आश्रम व्यवस्था देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का समुचित विकास नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का समुचित विकास नहीं हो पाया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आश्रम का समुचित विकास हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में मानव जीवन को 100 वर्षों को मानकर उसे 4 आश्रम में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल में आश्रम का वर्णित नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मानव को जीवन का 100 वर्षों का आधार मान करके 4 वर्णों यानी 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। कितने? 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। आश्रम व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम जानकारी उपनिषद से प्राप्त होता है। किससे? पूछता है कि आश्रम के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो उपनिषद से प्राप्त होता है। परीक्षा में बार बार पूछे जाते दोस्तों, आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी किस उपनिषद से किससे प्राप्त होता है? उपनिषद दे देगा, पुराण दे देगा, कुरान दे देगा, तो आप मारेगा उपनिषद। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? ब्रह्मचार्य आश्रम, 0 से 25 साल तक के आदमी शादी विवाह नहीं करता, ब्रह्मचार्य पालन करता है। गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक के गृहस्थ आश्रम करता है। क्या करता है? गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक के करता है। वानप्रस्थ आश्रम, 50 से जैसे 75 वर्ष के मृत्यु माने आदमी हो जाता है तो वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था हो जाता है, घर की काम काज को देखना चालू कर देता है। संन्यास आश्रम यानी 75 से 100 वर्ष की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संन्यास आश्रम कहते हैं।
क्या कहते हैं? संन्यास आश्रम कहते हैं। वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था, धर्म का रूप क्या क्या था? यानी ऋग्वैदिक में आर्यों का प्राकृतिक शक्तियाँ, आंधी, वर्ष, धूप, मानवीय क्रिया, देवत्व का आरोप, क्या उसमें पूजा का अर्चना किया जाता था। यानी ऋग्वैदिक काल में आंधी, धूप, देवत्व, इसी को पूजा किया जाता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में धर्म प्रकृतिवादी था। कालीन धर्म और स्वरूप बहुदेवी देवताओं का प्रयोग किया जाता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कालीन के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का प्रयोग किया गया। पूछता है कि ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितना? 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। देवताओं का उल्लेख जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया। पूछता है कि देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, कितने? 33 देवताओं का उल्लेख, उसे कितने श्रेणियों में रखा गया? तो 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला, पृथ्वी के देवता कौन कौन थे? अग्नि, जिसे प्रकाश का देवता कहते थे। किसका? प्रकाश का देवता को अग्नि कहता था। सोम के देवता, जंगल को कहा जाता था सोम के देवता। सरस्वती विद्या की देवी कहा जाता था, और बृहस्पति यज्ञ का देवता कहता था। पूछता क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों कि प्रकाश का देवता किसे कहते? तो अग्नि। जंगल के देवता किसे कहते? तो सोम। विद्या के देवता किसे कहते? तो सरस्वती। यज्ञ का देवता किसे कहते? तो बृहस्पति। पृथ्वी का देवता ये हो गया। अब आकाश के देवता के बारे में पढ़ें। घोष, यानी स्वर्ग का देवता को घोष कहा जाता था। भावनाओं के देवी, सार्वभौम भावनाओं के देवी को आदित्य कहा जाता है। आदित्य, भावनाओं को देवी को आदित्य कहा जाता है। पूछता है परीक्षा में, भावनाओं को देवी को क्या कहा जाता था? आदिति। क्या कहा जाता था? आदिति। लेकिन स्वर्ग का देवता होता था उसे घोष कहा जाता था। लेकिन जल का जो देवता था उसे वरुण कहते थे, और तेज का देवता होता था उसे सूर्य कहते थे। प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहते थे। प्रगति या उत्थान की देवी देवता को क्या कहते थे? उषा कहते थे। स्वर्ग के देवता घोष, भावना की देवी अदिति, जल का देवता वरुण, तेज का देवता सूर्य, उत्थान की देवता उषा। ये सब आकाश के देवता थे। अब आते हैं अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे, जो 3 भागों में बांटा था। इंद्र के देवता, युद्ध के देवता को इंद्र कहा जाता था। तूफान को देवता मरुत को कहा जाता था। पशुओं को देवता रुद्र को कहा जाता था, और वर्षा का देवता पर्जन्य को कहा जाता था। यानी युद्ध का देवता होता था इंद्र, तूफान का देवता होता था मरुत, पशुओं का देवता होता था रुद्र, और वर्षा का देवता होता पर्जन्य। महत्व के आधार पर 5 प्रमुख ऋग्वैदिक देवता था। मैंने सबसे ज़्यादा 5 गो के ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। कितना? 5 गो का ही महत्व दिया गया था। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और मरुत। इंद्र याद रखिएगा, जो आकाश का देवता, अग्नि प्रकाश का देवता, वरुण जल का देवता, जंगल का देवता सोम को, तूफानों को देवता मरुत को कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता सबसे ज़्यादा इंद्र था। इंद्र को 250 सूक्तों में समर्पित किया गया था। कितना? 250। ऋग्वेद का 1/4 सूक्त 250 इंद्र को ही समर्पित कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। 250 सूक्तों में उसे वर्णित किया गया था। पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र को कितने सूक्तों में वर्णित किया गया था? तो 250 सूक्तों में वर्णित किया गया था। कितने सूक्तों में? 250 सूक्तों में। इंद्र का देवता इन्हें युद्ध और आर्यों का नेतृत्व करता था। यानी इंद्र जो है युद्ध को देवता है। किसका? युद्ध का देवता था।
इंद्र युद्ध के आर्यों का नेतृत्व करता था और अनार्यों को किलों को तोड़ता था, इसलिए इंद्र की उपाधि पुरंदर को दिया गया। इंद्र को कहा गया कि आर्यों को ये बनाता था और अनार्यों को ये तोड़ता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। आर्यों को क्या करता था? तोड़ता था, यानी आर्यों को काम बिगाड़ने का काम करता था और अनार्यों का काम बनाने का काम करता था, इसलिए इसे पुरंदर की उपाधि दिया गया था। पुरंदर का उपाधि दिया गया था। अब देखिएगा दोस्तों, इंद्र पूछेगा पुरंदर का उपाधि किसे मिला? तो इंद्र को। किस लिए? तो आर्य को बनाता था, अनार्य को ये तोड़ता था। इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। इस युद्ध देवताओं का युद्ध में आर्यों का नेतृत्व करता था, अनार्यों के किलों को तोड़ता था, आर्यों के किलों को बनाता था, इसे पुरंदर कहते हैं। इन्हें बादल के वृष्टि देवता यानी बादल के रूप में इसे पूजनीय होता था। इंद्र बादल वृष्टि देवता है। इंद्र यानी वृष्टि का देवता है। और इंद्र ने अनावृष्टि यानी सूखा, दानवृत्त की हत्या कर वर्षा को धरती पर लाया, इसलिए इंद्र की उपाधि वृत्रहन कहा गया। यानी कहने का मतलब है कि इंद्र को धरती पर अगर सूखा हो जाता था तो ये इंद्र क्या करते थे कि बादल को लाते थे और वर्षा कराते थे, इसलिए इसे वित्तहन कहा गया था। क्या कहा गया था? वित्तहन कहा गया। इंद्र का उपाधि इन्हें दिया गया, वित्तहन का उपाधि। इंद्र का अस्त्र था ब्रज। क्या था? ब्रज। इंद्र का अस्त्र क्या था? ब्रज। अग्नि ऋग्वैदिक कालीन में दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि। 5 को तो महत्व दिया गया था। पहला इंद्र ही था, दूसरा अग्नि था, ऋग्वेद का पहला मंत्र जो था अग्नि को ही समर्पित किया गया था। किसको? अग्नि को ही। पूछेगा ऋग्वेद के पहला मंत्र में किस देवता को समर्पित है? तो अग्नि देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? अग्नि देवता को समर्पित है। लेकिन ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र को कितनी सूक्त दिया गया था? तो 250 सूक्त का बर्तन यानी 1/4 भाग इंद्र को ही समर्पित कर दिया गया था। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया था। पूछता है ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो 200 सूक्त का प्रयोग किया गया था। अग्नि जो है मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर का काम करते थे। अग्नि जो है मानव एवं देवताओं के मध्यस्थ यानी मीडिएटर का काम करता था। क्या करता था? मानव और देवताओं को बीच का यदि मध्यस्थता का काम करता था। अग्नि को ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही समर्पित कर दिया गया था। अग्नि को 200 सूक्तों में भी विभाजित किया गया था, यानी 200 सूक्तों में इसको वर्णित किया गया था। 5 देवता को उल्लेख किया गया था, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो अगला है तीसरा नंबर है सोम। तीसरा नंबर है दोस्तों वरुण। वरुण जो प्राकृतिक संतुलन अथवा ऋतु का नियामक या संसार के प्रत्येक क्रियाविधि को नियंत्रित, यानी वरुण को कहा जाता था कि ये ऋतुओं को संग्राहक है, ये ऋतुओं को देख रेख करने वाले। वरुण को कहा जाता कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता था, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता, उसको नैतिक आचरणों का ये हिसाब किताब करता है। यानी अच्छे बुरे कर्मों को नैतिक आचरण का क्या करता है? वरुण हिसाब किताब करता है। बुरे कर्मों के लिए कठोर दंड देता है और इस प्रकार दंड का विधाता है। कौन? वरुण। यानी वरुण कहा गया ऋतुओं का संघाक है, यानी ऋतुओं को क्रियाविधि को नियंत्रण करता है, संसार की प्रत्येक क्रियाविधि को नियंत्रण करता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता है, अगर बुरा कर्म करता है उसको दंड का भाग ये वरुण देता था। वरुण देवता को ऋग्वेद में 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। किस मंडल में? 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। पूछता है कि वरुण को ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित किया गया है? तो 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। किस मंडल में? 7वें मंडल में वर्णित किया गया।
अगला देवता है दोस्तों सोम, जिसको 5 देवता में हम लोग पढ़ते सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त में सोम देवता को समर्पित है। आप पढ़े थे इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए कितना 250, अग्नि के लिए कितना 200, वरुण के लिए 7वें मंडल में वर्णित किया गया है ऋग्वेद के। लेकिन सोम के लिए 9वें मंडल का सभी 114 सूक्तों का सोम देवता को समर्पित किया है। यानी 9वें मंडल का सभी जितना 114 सूक्त था सबको सोम मंडल को समर्पित कर दिया। इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल का उपाधि दिया गया। यानी 9वें मंडल को सोम मंडल ही कहा जाता है। सोम एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ जो धार्मिक अनुष्ठानों के समय प्रयोग किया जाता था। यानी धर्म यानी कहने का मतलब जब जब त्योहार जब जब पर्व आता था उस समय ये मादक पदार्थ लोग लेते थे। सोम उल्लास देवताओं हुआ था या प्रफुल्लता के देवताओं को माना जाता, प्रफुल्लता के देवता के माने जाते थे। पूछता क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में कितने सूक्त में वर्णित किया गया है सोम को, तो 114 याद रखिएगा। किस मंडल में, तो 9 मंडल में। किस मंडल को सोम का मंडल कहा था, तो 9वें मंडल को कहा जाता था। धार्मिक और अनुष्ठान और पर्व के आधार पर ही सोम पदार्थ पेय पदार्थ उसको क्या करते थे, लोग ग्रहण करते थे, लोग पीते थे। अब आते हैं दोस्तों आगे, नोट जरा सा देख लेंगे। वैदिक काल के अंतिम समय में उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 BC में लोहे का खोज हो चुका था। ये पहले हम पढ़ा चुके थे दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। यानी लोहे का जब विकास हुआ तो कृषि के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुआ। लोगों को खेत जोतने का काम, बनाने का फावड़ा आसानी हो गया। आर्थिक स्थितियाँ धीरे धीरे मजबूत होने लगा। यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होते होते द्वितीय नगरीकरण सभ्यता प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, द्वितीय नगरीकरण सभ्यता का हो गया, प्रारंभ हो गया उत्तर वैदिक समाप्त होते होते। और महाजनपद काल कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था, महाजनपद का काल कहा जाता था। भारत में लोहे का खोज सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अतिखेरा नामक स्थान से 1000 BC पूर्व हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश के अतिखेरा नामक स्थान से 1000 BC में लोहे का खोज हो चुका था। कितना, लोहे का खोज 1000 BC में हो चुका था। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाता था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह का प्रचलन था। यानी बाल विवाह उस समय नहीं होता था, विधवा विवाह का प्रचलन था। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। इस काल में सती प्रथा बहु प्रचलन नहीं था। यानी सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में समाज धार्मिक व्यवस्था धीरे धीरे कर्मकांड अपनी स्थितियों को बनाता गया। यानी धीरे धीरे कर्मकांड को मजबूती बनाता गया। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। लोग जिस आधार से कर्म बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी को वो कर्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में जन्म ले लिया। यजुर्वेद विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की, जबकि अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड जादू टोना का चर्चा किया। पूछता यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा किस वेद में किया गया, तो यजुर्वेद में। कर्मकांड एवं जादू टोना का चर्चा किस वेद में किया गया, तो अथर्ववेद में किया गया। वैदिक काल में प्रारंभ में पशु बलि की चर्चा नहीं मिलती है। यानी शुरुआत में पशु बलि का चर्चा नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते देवताओं को खुश करने वाली प्रथा का प्रचलन शुरुआत हो गया था। यानी शुरुआत में वैदिक प्रथा में पशु बलि का प्रचलन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आते गया और पशु बलि का मैंने प्रयोग किया करता। किसके लिए, देवताओं को खुश करने के लिए पशु को चढ़ाया जाता था, पशु को बलि दिया जाता था।
उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के दर्शन की चर्चा मिलती है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांख्य दर्शन कपिल मुनि को कहा जाता था, योग दर्शन पतंजलि को कहा जाता था, न्याय दर्शन गौतम मुनि को कहा जाता था, वैश्विक दर्शन कनाद या उल्लुक को कहा जाता था, उत्तर मीमांस दर्शन बद्रायन को कहा जाता था, पूर्व मीमांस जैमिनी को कहा जाता था, चार्वाक को कहा जाता था। आजीवक संप्रदाय का मखलीफुल गोशाला, अक्रियवाद पूरन कश्यप को कहा जाता था। अक्रियवाद किसे कहा जाता था? पूरन कश्यप को। नित्य पदार्थवाद यानी पाकुद कच्चायन को कहा जाता था। नित्य पदार्थवाद यानी पाकुद कच्चायन को कहा जाता था। चार्वाक दर्शन यानी कर्ज लेकर घी पीने की बात कहा गया है। चार्वाक दर्शन में ऋण यानी कर्ज लेकर घी पीने की बात कहा गया है। सांख्य दर्शन का प्रयोग कपिल मुनि किया था दोस्तों। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैश्विक दर्शन कनाद मुल्लुक है, उत्तर मीमांस बद्रायन है, पूर्व मीमांस जैमिनी है, चार्वाक यानी चार्वाक को कहा जाता था। आजीवक मखलीपुत्र गोशाला को कहा जाता था। अक्रियवाद पूरन कश्यप को कहा जाता था। नित्य पदार्थवाद यानी पकुत पचरायन कहा जाता था। चार्वाक दर्शन में ऋण का कहा जाता था यानी कर्जा लेकर जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। किसने कहा था? चार्वाक ने कहा था। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।